नमस्कार, मैं हूँ इंद्रानी तालुकदार। आज माँ कामाख्या और कामेश्वर भैरव जो हमारे प्यारे शिव जी हैं, उनका विवाह होने जा रहा है। मैं हूँ कामाख्या टेम्पल में और कामाख्या टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो चलिए मेरे साथ माँ कामाख्या और शिव जी की विवाह सेलिब्रेशन के लिए। मैं आज आप सबके साथ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी यानी माँ कामाख्या और कामेश्वर भैरव अर्थात शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की एक अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कोई साधारण विवाह की कहानी नहीं है। ये कहानी है पुरुष और प्रकृति के मिलन की। ये कहानी है श्री चक्र के पूर्ण होने की। कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पहले। एक समय की बात है, एक अत्यंत क्रूर राक्षस था, तारकासुर। उसका अत्याचार केवल देवताओं तक सीमित नहीं था, वो मनुष्यों पर और देवियों पर सभी पर अत्याचार करता था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग जैसी ही अपनी एक नगरी बसा ली थी। सारे देवता भयभीत हो गए थे। तभी एक भविष्यवाणी हुई, शिव और शक्ति के पुत्र के हाथों ही तारकासुर का वध होगा। पर समस्या थी कि महादेव जी सती के वियोग में घोर ध्यान में लीन थे, इतने क्रोधित कि उनका ध्यान भंग करना असंभव था। देवताओं ने कामदेव से विनती की, संसार की रक्षा के लिए तुम्हें शिव का ध्यान भंग करना ही होगा। कामदेव भयभीत थे, क्योंकि शिव के क्रोध से कौन बच सकता है। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया और उसी क्षण महादेव के त्रिनेत्र खुल गए। उस प्रचंड अग्नि में कामदेव भस्म हो गया। देवताओं और कामदेव की पत्नी रति ने क्षमा मांगी। तब शिव बोले, जो हुआ वो मेरी लीला है। कामदेव द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र रूप में फिर से जन्म लेंगे। कामदेव की राख से एक राक्षस उत्पन्न हुआ, भंडासुर। शिव के क्रोध से जन्मा था, अत्यंत शक्तिशाली और तामसिक। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वर पाया था, मेरा वध केवल वही देवी कर सकती है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी और सबसे शक्तिशाली हो। सारे देवताओं ने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को पुकारा। यज्ञ के प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति और उसी ज्योति से प्रकट हुई माँ आई श्री चक्र में, चक्रराज रथ पर 64 योगिनियाँ, अष्टमातृकाएं, मंत्रिणी और तंत्रिणी के साथ।